morning, children. Today's thought is, if you want to live a happy life, tie it with a goal, not to people or things. Today's date is 3 of September 2020 and the day is Thursday. Thank you. Have a wonderful day. Good morning, students. I welcome you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, as you know that we always do meditation before starting our class. So today again we are doing 1 minute relax. Okay. So take the position, close your eyes and start. Inhale and exhale process. Okay. So start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now open your eyes and get back to your position. So students, this is your first period and this is your Hindi literature period. Okay. Students, as you know, your first term syllabus is completed and your first term is also completed. So from today, I am going to start your term second syllabus. Okay. So from today, I am going to start second term syllabus. Okay. So in your term first, you have completed chapter 5, chapter 1 to chapter 5. Students, टर्म 1 के सिलेबस में आप पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम टर्म सेकेंड के सिलेबस की शुरुआत पार्ट 6 से करेंगे। ठीक है। टर्म 1 के सिलेबस में आपने याद तुम्हारी आती है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, अपलक और चपलक, फिर क्या हुआ और पत्तों का खेल। ये आपने ये पार्ट पढ़े हुए थे। अब आप पार्ट 6 से टर्म सेकेंड की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। अब हम पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में। ठीक है। तो पार्ट 6 है हमारा थॉमस अल्वा एडिशन। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पार्ट 6 थॉमस अल्वा एडिशन पढ़ाऊंगी। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिशन कौन थे? पहले आपको ये इनके बारे में ये पार्ट पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कौन थे। थॉमस अल्वा एडिशन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई आविष्कार किए हैं जो आज भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इनके द्वारा किए गए लगभग सभी आविष्कारों का हम आज अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और जो इनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था वो आविष्कार था बल्ब का, जो हम अपने घरों में रोशनी के लिए जलाते हैं। उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिशन ने। तो पहले हम आपके थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में अब जान गए हैं कि वो कौन थे। बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक दो नहीं बहुत से आविष्कार किए हैं और आविष्कार किए हैं कई ऐसी थ्योरी सिद्धांत बताए कि उनके सिद्धांतों पर जब आगे वैज्ञानिकों ने कार्य किया तो उन्होंने एक नए आविष्कार का सृजन किया। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में यहाँ पर बच्चों आपको शुरुआत में दिया गया है कि इनका जन्म
11 फरवरी 1847 को मिलान कहाँ है? ओहियो, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इन्होंने लगभग 1000 से अधिक आविष्कार किए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण आविष्कार मैंने बता दिए, ग्रामोफोन हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी किए हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहियो में हुआ था। ये बचपन में बुद्धिमान थे, किंतु क्या यह बीमार रहते थे बचपन में। बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन ये बीमार हो गए थे। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि के थे, कुशाग्र अर्थात बहुत तेज बुद्धि वाला, ठीक है, बुद्धिमान। लेकिन इसीलिए जब ये अपने स्कूल में होते थे, जब इनके अध्यापक कुछ भी नहीं पढ़ाते थे, तो इनके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं किसी चीज को जानने की इच्छा या प्रश्न, इनके मन में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी, जिनकी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये अपने अध्यापकों से बहुत से प्रश्न पूछते थे। चूंकि इनकी जिज्ञासाएं, इनके प्रश्न इतने सारे होते थे और इतने अलग प्रकार के होते थे कि अध्यापकों के पास भी उनके प्रश्नों का, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं होता था, तो वे इन्हें शांत करा दिया करते थे। तो अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए जब उनके अध्यापक भी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, तो वो अपनी माँ से अपनी जिज्ञासाएं पूछते थे। उनकी माँ भी उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देती थी, फिर भी उनकी कुछ जिज्ञासाएं ऐसी रहती थी जिनका उन्हें उत्तर नहीं मिल पाता था। तो वो क्या करते थे, जैसे इनके बचपन की एक घटना है कि इन्हें लगता था कि अंडे से जो चूजा है, सॉरी, अंडे से चूजा कैसे निकलता है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और उसके अंडों के ऊपर बैठ जाने से सारे चूजे बाहर आ जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे अंडे लाए और उन अंडों के ऊपर ये बैठ गए। सारे अंडे फूट गए, लेकिन कोई भी चूजा नहीं निकला। और इनकी माँ जब इन्हें ढूंढती हुई वहां पर पहुंची, तब उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अंडे हैं, अंडों से चूजे बाहर कैसे आते हैं, मुर्गी उन अंडों को सेती है। तो इसी प्रकार ये अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए अनेक आविष्कार बचपन से ही करते रहते थे, किंतु स्कूल में इनकी जो जिज्ञासाएं थी, इनके जो प्रश्न थे, वे समाप्त नहीं होते थे। तो स्कूल में इनके जो प्रश्न है, उनके तो उत्तर इन्हें मिलते नहीं थे। तथा एक बार इन्हें बचपन में एक बुखार आया, जिसे लाल बुखार कहते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से कमजोर हो गए। तो इनके स्कूल में इन्हें फिसड्डी घोषित कर दिया गया। पहले ही टीचर्स इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, इनके प्रश्न भी अलग होते थे। इनका ध्यान जो ऐसे पढ़ाई में न लगकर अनेक प्रश्नों में इनका ध्यान रहता था, जिस वजह से अध्यापक समझते थे कि इन्हें कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने इन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया और इनकी माँ को एक लेटर दिया, जिसमें ये लिखा था कि आपका बेटा मानसिक तौर पर कमजोर है और वो आगे नहीं पढ़ सकता है। लेकिन इनकी माँ एक बहुत बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने जब अपने बच्चे के साथ वो घर आई और एडिशन ने जब उनसे पूछा कि माँ स्कूल से क्या मिला है, टीचर ने क्या बोला है, तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, उसका बुद्धि का स्तर बहुत तेज है, जिस वजह से हम उसे इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको इसके लिए एक और अच्छे स्कूल को देखना पड़ेगा, इसलिए आपको एक बहुत अच्छे स्कूल में भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और फिर उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। जब उन्हें फिर उनकी माँ ने एडिशन को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे एडिशन बड़े होते रहे और उनके प्रयोग भी वैसे ही। अब जब छोटे थे तो छोटे स्तर पर जिस तरह के प्रयोग कर सकते थे,
फिर वो जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उसी के साथ जो प्रयोगों अलग अलग आविष्कारों के लिए, अलग अलग अपनी जिज्ञासाओं के लिए, जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अलग अलग प्रयोग करते रहे। 10 वर्ष की आयु में थॉमस ने अपने घर में प्रयोगशाला बना ली थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में थॉमस ने घर में प्रयोगशाला बना ली। वह अपना सारा जेब खर्च प्रयोगशाला का सामान खरीदने में खर्च कर देते थे। जितने भी उन्हें जेब खर्च के पॉकेट मनी मिलती थी खर्च करने के लिए, वो उसे प्रयोगशाला का सामान, जो लेबोरेटरी थी उसका सामान लाने में के लिए कर देते थे। उनके पास पैसों में कमी तो आई, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल पॉकेट मनी मिलती थी और इससे ज्यादा तो पैसा मिलता नहीं था, और ना ही उनके माँ बाप इतने अमीर थे कि उन्हें सारी चीजें मुहैया करवा पाते। अतः उन्होंने क्या किया कि अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। तो अब 12 वर्ष की उम्र में ही अखबार बेचने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, एक प्रेस भी लगा ली थी। प्रेस क्या होती है, जहां से अखबार निकाला जाता है, एक प्रेस भी लगा ली थी, और थोड़े दिनों में ही वे अपना अखबार भी निकालने लगे, मात्र 12 वर्ष की अवस्था में। फिर कुछ अर्से बाद उन्होंने एक प्रयोगशाला भी बना ली, लेकिन एक दिन एक प्रयोग कर रहे थे वो, और वहां पर आग लग जाने के कारण उनकी वो प्रयोगशाला पूरी नष्ट हो गई, और उनके जो सारे प्रयोग थे वे भी नष्ट हो गए। अब कुछ दिनों बाद जब उनके पास कोई भी प्रयोगशाला नहीं बची, पैसे की भी कमी थी, तो उन्होंने एक रेलवे स्टेशन में एक नौकरी ज्वाइन कर ली। और कैसे ज्वाइन की, जो रेलवे मास्टर था उन्होंने उसके बेटे को ट्रेन के नीचे जाने से बचाया था, तो जिससे प्रसन्न होकर रेलवे मास्टर ने उन्हें वहां पर नौकरी दे दी थी। और किस चीज की नौकरी थी, टेलीग्राफ ऑफिस में ऑपरेटर की नौकरी दी थी उन्हें, टेलीग्राफ ऑफिस में ऑपरेटर की नौकरी दी थी। लेकिन आपको जैसे पहले भी पता था कि इनके मन में जिज्ञासाएं बहुत रहती थी, इन्हें हर चीज में प्रश्न, प्राकृतिक चीजों में प्रश्न, जो भी देखते थे इनके मन में प्रश्न ही उठते थे, तो ये उन्हीं में लगे रहते थे। तो इनका स्वभाव कैसा बन गया था, मस्त मौला, किसी चीज की फिक्र नहीं थी। तो इसी स्वभाव के कारण इनकी जो नौकरी थी वो बहुत दिनों तक रही नहीं, और ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। फिर ये कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, पैसे भी नहीं थे, तो कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन प्रयोग करते रहे। जो इनका मेन मोटिव था, या जो इनका मेन लक्ष्य था, ये हमेशा आविष्कार करते रहते थे। तो ये प्रयोग इनका जारी रहा, जिस प्रकार भी हो, जिस स्तर पर कर पाते थे, छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पर, इनके प्रयोग जारी रहे। और इसके बाद इन्होंने जो सबसे पहले एक आविष्कार किया था वो था वोट रिकॉर्डिंग मशीन का। जो सबसे पहला आविष्कार था थॉमस अल्वा एडिसन का, वो क्या था, वोट रिकॉर्डिंग मशीन का, जिसे इन्होंने सबसे पहले पेटेंट करवाया था। पेटेंट का मतलब होता है, किसी भी चीज को जब हम पेटेंट कराते हैं तो वो हमारे नाम से ही हमारे नाम पर ही हो जाती है। जैसे एक पेटेंट से आप मतलब समझेंगे कि अपने नाम से या अपने अधिकार में लेना, कि इसमें मेरा ही अधिकार है, ये खोज मैंने की है। क्योंकि आप जो साइंटिस्ट होते हैं वो कई थ्योरी बनाते हैं, उसके बाद सभी साइंटिस्ट उस थ्योरी पर वर्क करते हैं, लेकिन किसने क्या चीज इन्वेंट की है, आविष्कार किया है, तो जो भी वैज्ञानिक अपना कोई आविष्कार करता है तो वो एक संस्था से अपने आविष्कार को पेटेंट कराता है, जिससे कि ये प्रूफ रहता है कि ये आविष्कार मैंने ही किया है या मेरे द्वारा ही किया गया है। तो इनका जो सबसे पहला पेटेंट आविष्कार था वो था वोट रिकॉर्डिंग मशीन का। इसके कुछ समय बाद एडिशन न्यूयॉर्क आ गए, ठीक है, और जहाँ पर उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की। अपने दोस्त की मदद से वे एक कंपनी में कार्य करने लगे। जब वो कंपनी में काम करने लगे तो जिस कंपनी में काम करते थे, एक दिन वहां टिकट टेपिंग मशीन खराब हो गई। क्या खराब हो गई थी? टिकट टेपिंग मशीन खराब हो गई। और ये तो बचपन से ही आविष्कार करते आ रहे थे, तो इन्होंने उस टिकट टेपिंग मशीन को तुरंत सही कर दिया, उसकी कमी दूर कर दी। तो
तो जो कंपनी के प्रबंधक थे वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें उसी कंपनी में फोरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया और इनके लिए जिसके लिए इन्हें $300 प्रतिमाह का वेतन मिलता था। अभी तक ये बेरोजगार थे, इसके बाद इन्हें एक रोजगार मिल गया, जबकि ये आविष्कार कर भी चुके थे, लेकिन फिर भी ये एक नौकरी करने लगे और नौकरी एक कंपनी में फोरमैन के पद पर करने लगे। इसके बाद एडिशन अपने आविष्कार लगातार करते रहे, जिसका ये नतीजा हुआ कि इन्होंने लगभग 1000 से अधिक आविष्कार किए हैं। इसी दौरान 1871 ईस्वी में एडिसन का विवाह हो गया। अब उनके नाम की प्रसिद्धि फैलने लगी जब इन्होंने आविष्कार किए और जब इन्होंने वोट रिकॉर्डिंग मशीन बनाई, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया। और इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, ये सब आज भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। और इनका जो पारिवारिक जीवन था वो मैंने बता भी दिया कि 1971 में इनका विवाह हो गया था। इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम डॉट और डैश था। फिर इन्होंने न्यू जर्सी की मेनलो पार्क के गांव में अपनी प्रयोगशाला बनाई, जहां पर इन्होंने अधिकतर आविष्कार किए। बच्चों, इन्होंने ग्रामोफोन का नहीं, सॉरी, इन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। और इसके आविष्कार के बाद जो एडिशन किए हैं, एडिशन विश्व प्रसिद्ध हो गए। घर घर में उनकी चर्चा होने लगी और एडिशन की कीर्ति इतनी बड़ी कि लोग धीरे धीरे इनके घर तक इनके आविष्कार, इनके करिश्मे, इनके चमत्कार देखने आने लगे। तो बच्चों, अब आपने एडिशन के बारे में जान लिया। एडिशन में के जो प्रमुख आविष्कार थे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब था और वोट रिकॉर्डिंग मशीन था, फोनोग्राफ था और भी कई आविष्कार और सिद्धांत इन्होंने दिए। सबसे पहली लाइन में दिया गया है कि इन्होंने 1000 से अधिक आविष्कार किए थे। तो बच्चों, इसी तरह जैसे एडिशन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने प्रश्नों को के उत्तर पाने के लिए प्रयोग करते थे, प्रश्न पूछते थे, तो उसी तरह से हमें भी जब तक हमें किसी प्रश्न का संतुष्टि देने वाला उत्तर नहीं मिल पाता, जिससे हमें हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए, चाहे वो मैथ्स में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, हमें तब तक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, और प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं, तब तक हमें हमारी पढ़ाई में कोई मदद नहीं मिलेगी, ना तो हम उन्नति कर पाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको बता दिया है, आपको ये पाठ पुनः पढ़ना है। आपका होमवर्क है इस पाठ 6 पुनः पढ़ें और अभ्यास कार्य करें। आपको क्या करना है? पाठ 6 पुनः पढ़ना है, अभ्यास कार्य करने हैं और इनके शब्दार्थ याद करने हैं। शब्दार्थ याद करने हैं और अभ्यास कार्य मैंने बता दिया। तो होमवर्क आपको मैं बता दे रही हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है? पाठ पुनः पढ़ें, पाठ पुनः पढ़ें। जो आपको कठिन शब्द लगे वो आप रेखांकित करेंगे और उन्हें बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ याद करें, शब्दार्थ याद करें और तथा अभ्यास कार्य करें। आपको क्या करने हैं? अभ्यास कार्य करने हैं। और बाकी आपके प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य मिलान आपकी अगली कक्षा में मैं करवाऊंगा। So students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work. Okay? Thank you. Good morning students and welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Student, this is your third period which is social study period. So student, complete this first term course and today I will start second term course. Okay? So student, let's start chapter number 7 and chapter name is the land of snow. Okay? ये कैसी लैंड जो स्नो से कवर है। ओके
of snow. So student, take out your book and open your page number 37. Student, open this page. Are you clear? So student, some topics in this chapter, the land of snow. So, I am writing. Our first topic is there. Words. Largest Iceland. Word. Largest Iceland. Okay, are you clear? Now, next is location. Location. Okay. Vegetations. Okay. Wildlife. Wildlife. Are you clear? Life of the peoples. Now next is life of the peoples. Life of the peoples. Okay. And the last topic is here. Major cities. Major cities. Okay. So student, some topics in this chapter, the land of snow. Are you clear? So let's start reading. The regions around the North Pole and the South Pole are polar regions. This is north, then south. Okay. The region around the North Pole and the South Pole are polar region. There is Arctic oceans around the North Pole. There is Arctic oceans. Arctic oceans में North Pole में Arctic ocean. Okay. And continent and Antarctica around the South Pole. जो Antarctica है किसमें है? South Pole. इसका pole is South Pole. Okay. This region remains under snow almost throughout the year. Are you clear? Greenland, the largest island in the world, is located in this region. जो हमारा ग्रीनलैंड है वो सबसे लार्जेस्ट है. ग्रीनलैंड the largest Iceland in the regions. Are you clear? So the next topic is here. Words. Largest Iceland. कौन से होते words are there? Greenland is the largest Iceland in the world. It is a self-governing province of Denmark. Its capital is Nuuk, which was earlier known as Guttorp. The famous explorer Erik the Red spent 3 years exploring this Iceland. He named it Greenland. का नाम क्या दिया गया है? Greenland दिया गया है. ठीक. Who are original inhabitants of Greenland? These are called Kalaallit meaning. Kalaallit means होता है land of the people, जहाँ लोग रहते हैं इस land पे. ठीक है. Locations क्या होती है? Location Greenland कहाँ पर है? Greenland lies in the northern hemisphere and is located between the Arctic Ocean and the North Atlantic Oceans. The Arctic circles, जो हमारे आर्कटिक सर्कल होते हैं वो पासेस होते हैं साउथर्न पार्ट ऑफ द आइसलैंड से. ठीक. और जो इस आइस की जो शीट होती है वो कितने फीट होती है? 5000 फीट होती है. ठीक है. एंड इट इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ आइस इन द वर्ल्ड. ये लार्जेस्ट बॉडी है. ठीक.
एंड द जो अंटार्कटिका कवर करता है वो 80% लैंड सरफेस को कवर करता है, ठीक है। द लैंड लुक्स वाइट इन कलर, किस कलर में होता है, विच कलर इज वाइट, एज अबाउट 80% ऑफ इट्स एरिया इज permanently under the snow and ice, okay. Under the pressure of its own weight, the ice sheet is pushed outwards in the form of glacier, okay. And huge pieces of ice after breaking from the glacier slices into the sea, forming these are called icebergs. इसको क्या बोलते हैं, icebergs बोलते हैं, okay. Icebergs, huge pieces of ice, कुछ pieces होते हैं ice के, huge pieces of ice after breaking from the glacier के पास जो टुकड़ों में मिलता है वो होता है आइस ब्रेक्स, आफ्टर breaking from the glacier, okay. After breaking from the glacier, this is a called of icebergs, okay. These icebergs cause huge damage to the ships passing through this region. अगर ships जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है आइसबर्ग्स हमारा। द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ वॉच ऑन आइसबर्ग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रोजन जोन, एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड क्लाइमेट। 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। जो 80% है हमारा वो सब कुछ क्या हो रहा है, आइस से ढका हुआ है। There is a little rainfall during winter, बहुत ही कम रेनफॉल होती है यहाँ पर विंटर में, and one may not see the sun for too long. Chilly polar winds blow at the speed of 160 km/h. It is bright and sunny during summer, and one can see the sun shining for 24 hours in most parts. Okay. There is darkness during the winter months and daylight during summer. जो विंटर मंथ्स होते हैं उसमें क्या होता है, डार्कनेस होती है। ठीक है, एंड जो समर मंथ्स होते हैं उसमें डे लाइट होती है। In the areas close to the polar, the sun does not set but shines even at midnight during summer. This is the called of midnight sun. इस यहाँ पर क्या होता है, सन जो है हमें सेट नहीं होता है यहाँ पे, और क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, midnight sun बोलते हैं, ठीक है। Vegetations, the only plants that grow here are mosses, leeches, grasses and bushes. Vegetations क्या होते हैं, vegetations होते हैं leeches, grasses and bushes. These are no forest, यहाँ पे कोई forest नहीं होता है, no crops can be grown here. This is due to extreme cold climate. Okay. Now next topic is there wildlife. यहाँ की wildlife क्या होती है, okay. Wildlife only animals which can withstand extreme cold climate can survive in
होता है ना, पोलर बियर होता है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, reindeer, okay, reindeer, and that dogs होते हैं। Are you clear? Arctic wolf and huskies. Huskies are wolf-like dogs. Huskies जो होते हैं वो डॉग के जैसे दिखते हैं, ठीक है? ये सीरियल स्ट्रैंड, ओके, ये क्या होते हैं? ये जस्ट लाइक अ डॉग जैसे होते हैं, ठीक? A sledge is an ice board which has no wheels, different types of wheels like a blue whales, fin whales, okay, are you clear? Humpback whales, pilot whales consist of marine life. The Greenland shark is exported for the oil present in its river. Are you clear? So student, complete your in half chapter